बिल्कुल, तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से। वहां पर चुनाव प्रचार जो है महाराष्ट्र में जोर शोर से चल रहा है। चांदीवली के प्रचार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला लौट रहा था, तब कांग्रेस के दफ्तर के पास एक व्यक्ति ने गद्दार गद्दार के नारे लगा दिए। इसके बाद एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान के कार्यालय में वो दाखिल हुए और वहां मौजूद संतोष कटके और उसके पिता से उन्होंने पूछा कि क्या यही संस्कार सीखे हैं। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब एकनाथ शिंदे जो है अपना काफिला रुकवाकर यहाँ पर वो जाते हैं कांग्रेस दफ्तर के भीतर, और वहाँ पर जो मौजूद है संतोष कटके और उसके पिता से वो पूछते हैं कि क्या यही संस्कार सीखे। और वीडियो वायरल होने के बाद उद्धव गुट ने संतोष कटके को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ पर अब दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है अपना काफिला रुकवाकर यहाँ पर पहुंचे और गद्दार गद्दार के जिसने नारे लगाए उससे जाकर उन्होंने सवाल किए। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या है ये पूरा मामला, ये भी बताइएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि उद्धव गुट जो है उन्होंने ये वीडियो वायरल होने के बाद संतोष कटके को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बिल्कुल अदिति, ये सोमवार की शाम का है ये वीडियो, जब चांदीवली में प्रचार करके अपने उम्मीदवार का दिलीप तांडे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला लौट रहा था। उसी दौरान कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नसीम खान, उनका एक चुनाव प्रचार की ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में खड़े एक शख्स ने गद्दार गद्दार चिल्लाया, जो मुख्यमंत्री ने सुना और उन्होंने तुरंत काफिला रोका और उससे पुलिस को कहा कि इसे पकड़ो, और खुद वो उतरकर उस दफ्तर में चले गए। और वहां पर उसके पिता भी बैठे थे, जो शख्स है जिसने कि गद्दार गद्दार कहा था संतोष कटके, उसके पिता भी बैठे थे जो कि आरपीआई के हैं। तो उन्होंने कहा कि यही संस्कार है और बाद में उन्होंने कार्रवाई करने को कहकर वो निकल गए। लेकिन ये वीडियो जो है उनका उतर कर जाने का और फिर उसे हिरासत में लिया गया युवकों का, उसका जब वायरल हुआ तब उद्धव ठाकरे गुट ने उसे संतोष कटके को अपने घर मातोश्री बुलाकर उसे अपने पार्टी में शामिल कर दिया। यानी कि चूंकि वो खुद से उन्हें गद्दार गद्दार कहते हैं और मिंदे कहते हैं शिंदे की जगह, तो उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह से आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है और रह रहा है, तो उनको लगा कि ये जरूर उनके लिए काम आ सकता है। तो लिहाजा उन्होंने उसे संतोष कटके को, जो कि राजनीति में था भी नहीं, उसे अपने पार्टी में शामिल कर लिया। और मजे की बात है कि उस दौरान कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं आरिफ नसीम खान, वो भी मातोश्री में मौजूद थे उद्धव ठाकरे के साथ। जी सुनील, ये भी बताएं कि क्या जब एकनाथ शिंदे उनसे मिलने पहुंचे और उनसे सवाल इस तरह के किए, तो उसके बाद क्या संतोष कटके पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो रही है? देखिए, उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और उसका चालान किया गया। चालान करके फिर उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि कुछ इस तरह की कोई हाथापाई है कुछ नहीं होती। उसने एक नारा लगाया था और उद्धव ठाकरे जो गुट है लगातार जो भी शिंदे के साथ बगावत करके जो भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्हें वो गद्दार गद्दार हमेशा से कहते रहते हैं और आज उन्हें गद्दार ही मानते हैं। तो शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के, वो हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो एक चालान बनाया गया, वो हिरासत में लेके और चालान काटकर उसे छोड़ दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक अलग रंग राजनीति में नजर आ रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में प्रचार कर रहे थे और व्यक्ति ने एक वहां पर पहुंचकर गद्दार गद्दार के नारे लगाए। एकनाथ शिंदे उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि उसने यही संस्कार सीखे। जब वीडियो वायरल हुआ, उद्धव ठाकरे ने संतोष कटके को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।